गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। बहुत देर से मैं इस वाली गाड़ी को फॉलो कर रहा था और फिर मैंने देखा कि भाई ये वाली गाड़ी यहाँ पे पार्क हुई है। अभी सोच रहा हूँ कि इसको चुरा लूँ मैं। अच्छे पैसों में सेल हो जाएगी भाई, मानना पड़ेगा। गाड़ी तो रेयर है और ऐसा कलर मैंने पहले कभी किसी गाड़ी का देखा नहीं है। सारे के सारे कलर्स का मिक्सचर है ये। सोच रहा हूँ कि फटाफट से इसके अंदर बैठ के निकल जाऊँ। आसपास कोई है भी नहीं भाई, ये अच्छा मौका है मेरे पास। जितना जल्दी हो सके निकलता हूँ यहाँ से। क्या हुआ ऑफिसर, सब कुछ ठीक है? अभी के अभी गाड़ी से नीचे उतर, नहीं तो शॉटगन की गोली लगेगी, बचेगा नहीं। तेरा मुंह उड़ा देंगे हम लोग। क्या हो गया है, कैसी बात कर रहे हो ऑफिसर, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? ये बंदूक तो नीचे करो। बंदूक नीचे करें हम लोग? किसकी गाड़ी है ये कैसा सवाल है, किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है, तभी तो बैठा हूँ इसके अंदर। आपको क्या हुआ है? अच्छा, तेरी गाड़ी है। पुलिस को पागल समझा हुआ है तूने। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पे पड़े हुए हैं ऑफिसर। क्या हुआ है आपको? आपको क्या लग रहा है कि मैं ये वाली गाड़ी चोरी कर रहा हूँ? पागल हो गए हो क्या? मैं आपको चोर दिखता हूँ? दिखता तो तू मुझे खतरनाक गुंडा है, गैंगस्टर लग रहा है तू मुझे। चल डॉक्यूमेंट्स दिखा। मैंने आपको बोला है ना कि डॉक्यूमेंट्स मेरे घर के अंदर हैं भाई। तुम बंदूक तो नीचे करो, बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ? हम लोगों को लगता है कि तू ये गाड़ी चुरा रहा है। तुझे हम लोगों ने बिल्डिंग के ऊपर से देखा है। कौन सी बिल्डिंग? अच्छा, तो ऊपर खड़े हुए थे ये लोग। मेरी अपनी गाड़ी है, तुम लोगों ने देखा होगा। दरवाज़ा खोल के बैठा हूँ मैं और मेरे पास गाड़ी की चाबियाँ भी हैं, तभी तो ये वाली गाड़ी स्टार्ट हुई है। मेरे आगे फजूल बात नहीं करनी, ठीक है? तू गाड़ी के अंदर बैठा, तूने गाड़ी की वायर्स निकाली हैं। चोर है ना तू? नहीं नहीं, चोर नहीं हूँ ऑफिसर। अभी वो क्या है ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। साइड पे हो जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। तुम्हें लगता है कि हर कोई चोर है ना? ऐसा नहीं है, ये मेरी अपनी गाड़ी है। गाड़ी के अंदर बैठा तो ठोक दूंगा, उसी समय गोली मारूंगा तुझे। साइड पे हो जा। क्या बात कर रहा है ये? किधर फंस गया हूँ? क्या करूं? अगर पुलिस स्टेशन चला गया ना तो मारा जाऊंगा मैं। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। गाड़ी के अंदर बैठ के इसको टक्कर मारूं क्या? ये वाली ऑप्शन ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर मैंने इसको टक्कर मारी उसके बाद मेरे पीछे पुलिस लग जाएगी। सामने वाला जो टकला है ना वो तो गाड़ी के नीचे आ जाएगा, मगर ये जो इसके साथ दो बंदे खड़े हुए हैं ये मुझे शॉटगन की गोली मारेंगे और मैं भी मर सकता हूँ। अगर कुछ करके मैं यहाँ से निकल भी गया तो 5 स्टार पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी। ऑफिसर इधर आओ, साइड पे आओ, बात करनी है आपसे। अभी इसको पैसों की ऑफर देता हूँ और फिर निकलता हूँ यहाँ से। हाँ लड़के, क्या हुआ? साइड पे क्यों बुला रहा है, क्या बात है? सर वो क्या है ना कि आपका शक बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है कि अपनी पुलिस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। सर आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो और आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ये वाली गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पे, मैंने सोचा कि चुरा लूँ। गाड़ी चोरी कर रहा था मैं, आपने ठीक बोला है। अभी बताओ क्या करना है? क्या मतलब क्या करना है? हमें भी तो कुछ दे। आपको दूंगा ना सर, क्यों नहीं दूंगा। ये वाली गाड़ी मेरे ख्याल से 1 करोड़ में सेल हो जाएगी। मैं आपको 5 लाख देता हूँ, सही है? मुझे जाने दो। 5 लाख तो कम है। क्या करेगा तू? गाड़ी को कहाँ पे सेल करेगा? ये वाली गाड़ी मैं लेके जाऊंगा किसी शोरूम पर, वहाँ पे जाके सेल कर दूंगा। आपको 5 लाख दे रहा हूँ ना। ठीक है, 5 लाख अच्छे पैसे हैं। तूने और भी गाड़ियाँ चुराई हैं क्या? हाँ सर, करता रहता हूँ ना, ये काम करता रहता हूँ मैं। लेकिन अभी आपने पकड़ लिया है तो मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत अच्छा बंदा है। हाँ भाई, पार्टनर कह रहा है कि 5 लाख दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये गाड़ी चोरी कर रहा था? अरे हाँ ना, चोरी कर रहा था, तभी तो पैसे दे रहा है। क्यों भाई, 5 लाख मेरे ख्याल से कम है। 5 लाख कम है तो आप बताओ, 6 लाख दे दूं? नहीं नहीं नहीं, 6 लाख नहीं, 10 लाख दे दे। 10 लाख दे और जा यहाँ से, गाड़ी को भी ले जा। सर 10 लाख ज़्यादा है ना, चोरी की गाड़ी है। हो सकता है कि 20-30 लाख में सेल हो। अबे तुझे पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस तुझे छोड़ रही है, गाड़ी के साथ छोड़ रही है। तुझे पता है ना कि पैसे तो लगते हैं। 10 लाख दे दे और जा। ठीक है, 10 लाख अभी नहीं दूंगा, गाड़ी को सेल करूंगा, उसके बाद आपको आपका शेयर मिल जाएगा। मुझे मेरा शेयर मिल जाएगा? चलो अच्छा हुआ इसने ये तो माना कि ये चोर है। पहले तो कह रहा था कि गाड़ी मेरी अपनी है। कितना पागल है तू। तूने मुझे करप्ट समझ के रखा है क्या?
अभी के अभी इसको उठाओ, डालो इसी वाली गाड़ी के अंदर और लेके चलो पुलिस स्टेशन। मैं जाके इसको सीधा करता हूँ वहाँ पे। मुझे रिश्वत दे रहा था, इसको तो मैं फांसी दिलाऊंगा। चलो बॉयज, उठाओ इसको, लेके चलो पुलिस स्टेशन। खुद ही तो अपने मुंह से बोला था कि 10 लाख दे दो, तो फिर मारने की क्या जरूरत थी। क्या कर रहे हो ऑफिसर, पैसे दे रहा हूँ ना। तुझे क्या लगता है कि करप्ट हूँ मैं, पैसे लूंगा तेरे से। सर अभी वो क्या है ना कि गाड़ी मैंने चुराई है नहीं, कोशिश की थी गाड़ी चुराने की, लेकिन आप आ गए वहां पे। अभी गाड़ी आपके पास है, लेकिन मैं जेल के अंदर बंद हूँ, इसलिए मुझे अभी के अभी निकालो यहाँ से। मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया। ओए चुप हो जा, बॉस को गुस्सा आ गया ना तो तेरा इनकाउंटर कर देगा। चुप करके बैठा रहे इधर ही। ऐसे कैसे चुप करके बैठा रहूं इधर ही? गाड़ी आपके पास है ना, गाड़ी मिल गई है ना आपको, मुझे क्यों उठाया आपने? गाड़ी मिली नहीं है, गाड़ी हम लोगों ने रिकवर की है। और तू गुंडा है, चोर है, तू गाड़ियां चोरी करता है, तुझे पकड़ा है हम लोगों ने। अच्छा, मुझे पकड़ा है आपने, गाड़ी आपने रिकवर की है। अगर मैं चाहता ना तो मैं वहां से भाग सकता था, और अगर उसके बाद आप मुझे पकड़ते तो फिर आप कह सकते थे कि आपने गाड़ी रिकवर की है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी वहां पे खड़ी हुई थी, मैं सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठा था और फिर आप लोग आ गए। आपने मुझसे 10 लाख मांगे हैं, रिश्वत मांगी है आपने मुझसे। और जब आपको लगा कि मैं आपको ज्यादा पैसे नहीं दे रहा हूँ, आपने मुझे मुक्का मारा, बेहोश किया, टॉर्चर किया और फिर यहाँ पे बंद कर दिया। अभी जो काम आपने किया है ना, वो काम भी कोई लीगल नहीं है। बताओ क्या चार्ज लगाया है मेरे ऊपर? अभी तो तेरे ऊपर चार्ज नहीं, ढेर सारे चार्जेस लगाऊंगा। तू एक गैंगस्टर है और तूने गाड़ियां भी चोरी की हैं। मिनिस्टर साहब की गाड़ी चुराई थी तूने। पागल हो गए ऑफिसर, मिनिस्टर की गाड़ी मेरे पास कहाँ से आ गई? अरे वही फरारी, मिनिस्टर की फरारी। मुझे लगता है कि तूने चुराई है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑफिसर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है तूने क्या कुछ किया है। फ्रैंकलिन क्लिंटन नाम है तेरा, और तेरे अगेंस्ट कंप्लेन्स भी हैं मेरे पास। सिमियन की गाड़ी भी चुराई थी, माइकल की डायमंड की गाड़ी भी चुराई है तूने। क्या बात कर रहे हो? वो मैं नहीं था। तू ही था, वो तू ही था। मेरे पास एविडेंस है, सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। अभी तू देखता जा कि तेरे साथ होता क्या है। मुझे रिश्वत दे रहा था ना, लंबा अंदर जाएगा तू। 1 मिनट रुको ना ऑफिसर, रुको, बात सुनो। पैसे दे रहा हूँ ना। पैसे दे रहा है? कितने पैसे देगा बोल। पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ चाहिए मुझे। 1 लाख करोड़ मांग रहे हो? शर्म तो नहीं आ रही है? अबे बोल, 1 लाख करोड़ देगा या नहीं? ठीक है दे दूंगा, निकालो, बाहर निकालो यहाँ से। अच्छा, 1 लाख करोड़ सचमुच देगा मुझे? हाँ ना भाई, दे दूंगा, 1 लाख करोड़ दे दूंगा। निकालो ना यहाँ से, बाहर निकालो, पैसे देता हूँ तुम्हें। ठीक है, पहले तो 10 लाख दे रहा था, अभी 10 करोड़ भी नहीं, 1 लाख करोड़ दे रहा है ये मुझे। इतने पैसे तो मैंने कभी देखे भी नहीं। ये तो बहुत पैसे हैं, मैंने तो कभी 100 करोड़ भी नहीं देखे। अभी क्या करूं, इसने टेंशन में डाल दिया है मुझे। माइकल और सिमियन ने कंप्लेन तो की है, और मुझे ये भी पता है कि मिनिस्टर की फरारी भी इसी ने चुराई है। क्या करूं, 1 लाख करोड़ तो बहुत ज़्यादा है। क्या सोच रहे हो ऑफिसर? इतना टाइम मत लो सोचने में। 1 लाख करोड़ दे रहा हूँ भाई, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। ये जॉब छोड़ देना, अपना आइलैंड परचेज करके रिटायरमेंट एंजॉय करना। ठीक है, बात तो तेरी सही है। 1 लाख करोड़ में तो मेंशन आ जाएगा, आइलैंड आ जाएगा, सुपर कार आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा मेरे पास। लेकिन 1 लाख करोड़ इसके पास होंगे तब ना। तेरे पास 1 लाख करोड़ हैं, पेमेंट कैसे करेगा? मैं यहीं पे आपको कैश ला के दूंगा, मेरा दोस्त आएगा यहाँ पे, आपको पैसे दे जाएगा। लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, उसके बाद। अभी इसको निकालने का कुछ करता हूँ। हाँ भाई, क्या हुआ? सर वो कैप्टन साहब ने भेजा है, इस बंदे की बेल हो गई है सर। अबे क्या क्या बात कर रहा है? चुप हो जा, ऐसे कैसे बेल हो गई है? पैसे दे रहा है ये मुझे 1 लाख करोड़। अरे तो सर ले लेते ना, अभी तो बेल हो गई इसकी। ऐसे कैसे बेल हो गई? किसने कराई है इसकी बेल? पता नहीं सर, वो कैप्टन साहब के ऑफिस के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने डील की है और उन्होंने कहा है कि इस लड़के को छोड़ दो। कैप्टन साहब ने डील कर ली है 10 करोड़ में। अरे कितना पागल है ये कैप्टन, मुझे 1 लाख करोड़ मिल रहे थे, अब क्या करेंगे? सर वो क्या है ना कि आप हो लालची, आपको ऑफर मिलती है, आप बात मानते नहीं हो। अभी इसको निकालना पड़ेगा और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है?
नहीं नहीं, कैप्टन साहब से बात करूं क्या? सर वो लोग बहुत पावरफुल हैं, बाहर लंबी गाड़ी खड़ी है उनकी ब्लैक कलर की। उन्होंने डील की है कैप्टन साहब से 10 करोड़ में, बेल हो गई है इसकी, इसको बाहर निकालना होगा, कैप्टन साहब का ऑर्डर है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। इतने सपने देखे थे, सोचा था कि आइलैंड परचेज करूंगा, सपने तोड़ दिए तूने मेरे। सर आप जल्दी किया करो ना, डिसीजन जल्दी लिया करो, यहाँ पे लेकर आने की इसको क्या ज़रूरत थी, बाहर ही डील कर लेते ना। मैंने सोचा था कि इसको यहाँ पे लेकर आऊँगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं हो सकता सर, आ जाओ लड़के, बेल हो गई है तुम्हारी, कैप्टन साहब ने बोला है कि तुम्हें छोड़ दो, आ जाओ बाहर आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? बेल हो गई है मेरी? किसने कराई है? पता नहीं किसने कराई है, कुछ लोग आए थे बाहर खड़े हुए हैं गाड़ी के अंदर, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जाओ बाहर। ठीक है, थैंक यू, जा रहा हूँ मैं। हाँ टकले, 1 लाख करोड़ दे रहा था ना, छोड़ देते ना उस टाइम। दोबारा पकड़ूंगा तुझे, याद रखना। दोबारा मिलूंगा तो पकड़ोगे ना। अभी बैठे रहो यहाँ पे, सपने देखते रहो 1 लाख करोड़ के। पता नहीं मेरी बेल किसने कराई है भाई, 1 लाख करोड़ बच गए मेरे। और ये जो 1 लाख करोड़ है ना, ये मैंने खुद बनाए थे भाई, जापानीज माफिया बॉस के साथ काम किया था मैंने। और फिर कितने पैसे मिले मुझे? पूरे के पूरे मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे थे। और गोल्ड का हेलीकॉप्टर भी था। ये किसकी गाड़ी है? ये तो मेरे ख्याल से वही जापानीज माफिया बॉस है ना। हाँ भाई। बॉस तुम्हारा गाड़ी के अंदर वेट कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, निकलना होगा। ठीक है, बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। मुझे लगता है कि ये वही जापानीज माफिया बॉस है। हाँ तो लड़के, कैसे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पता था सर, आप ही होगे, लेकिन आप तो जापान के अंदर थे ना, यहाँ पे कैसे आए? वही अपना पुराना काम, लेकिन इस दफ़ा काम थोड़ा खतरनाक होने वाला है। चलते हैं एयरपोर्ट। ठीक है सर, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। एयरपोर्ट क्यों? अरे मैं वहीं पे तो रुकूंगा, चलते हैं एयरपोर्ट, चल के बाकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है सर, चलते हैं एयरपोर्ट। भाई अच्छा हुआ कि टाइम से आ गया ये, नहीं तो मैं मर जाता। एयरपोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और पैसे पड़े हुए हैं अभी तक इधर ही। सर आ जाओ, बात करते हैं। तुम उतरो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। ठीक है सर, मैं तो उतरता हूँ। भाई वो देखो, बड़ा वाला एरोप्लेन लैंड हो रहा है इधर। और ये जो कार्गो प्लेन दिख रहा है ना आप लोग को, ये जापानीज माफिया बॉस का है। ये यहाँ से गाड़ियाँ चुराता है, इस वाले एरोप्लेन के अंदर डालता है और फिर जापान लेके जाके सेल कर देता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, 15-20 मिनट के लिए आता है ये। और फिर मैं इसके लिए काम करता हूँ, इसको गाड़ियाँ चुरा के देता हूँ, ये बदले में मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देता है। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो गया है भाई, अभी इसने मुझे बोला है कि मैं इसका दोस्त हूँ। अब अगर मैं इसका दोस्त हूँ तो फिर हो सकता है कि ये मुझे पैसे कम दे या फिर ज़्यादा भी दे सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने मेरी जान बचा ली है भाई। मैं तो पुलिस वाले को 1 लाख करोड़ देने वाला था, मगर इसने मेरी बेल करवा दी और मैं फाइनली बाहर आ गया भाई। अभी अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा ना तो मैं पुलिस को मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरा बॉस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और इसकी पावर सिर्फ जापान के अंदर काम नहीं करती है, लॉस सैंटोस के अंदर भी इसकी पावर काम करती है। सर बताओ, आज का क्या प्लान है? आज तुम जाओगे मिलिट्री बेस के अंदर, वहाँ से लैम्बोर्गिनी चुरा के लाओगे। आज मुझे लैम्बोर्गिनीज चाहिए गोल्ड की। मिलिट्री बेस के अंदर? सर मिलिट्री बेस के अंदर गया तो बाहर कैसे आऊँगा? अगर तुम चाहो तो मेरे बंदे लेके जा सकते हो अपने साथ। नहीं नहीं, काम तो मैं अकेला ही करता हूँ, लेकिन मिलिट्री बेस के अंदर जाना है, ये काम थोड़ा सा रिस्की होगा। लेकिन ठीक है, अब आप मेरे दोस्त हो तो दोस्त के लिए कर लूँगा मैं। हर एक गाड़ी के 10 लाख करोड़, 3 गाड़ियों के 30 लाख करोड़ दूंगा तुम्हें। ठीक है सर, मुझे आप लोकेशन सेंड करो, काम हो जाएगा। इसने बोला है मिलिट्री बेस के अंदर जाना है। भाई मिलिट्री बेस के अंदर से गोल्ड की लैम्बोर्गिनी लेकर आनी है। मुझे तो लगता है कि आर्मी चीफ की गाड़ी होगी। इसने साथ में ये भी बोला है कि आज हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की लैम्बोर्गिनीज चाहिए। जापान में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी, इसीलिए बोला है इसने।
मगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लॉस सैंटोस के अंदर लैम्बोर्गिनीज ज़्यादा तो है नहीं, और जिनके पास हैं उन्होंने छुपा के पार्क करके रखी हैं अपने घर के अंदर, क्योंकि भाई लॉस सैंटोस के अंदर चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मगर जिस गाड़ी की इस बंदे ने बात की है ना, वो गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा रेयर हैं भाई। गोल्ड की लैम्बोर्गिनीज मैंने लॉस सैंटोस के अंदर नहीं देखी हैं, लेकिन अब अगर इसने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। जाता हूँ मिलिट्री बेस, पता नहीं जिंदा बाहर आऊँगा या फिर नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा। और क्या चीज़ लेके जाऊँगा? ये वाला प्राइवेट जेट लेके जाऊँगा। पता नहीं किसका जेट है, लेकिन मुझे मिल गया इसलिए मैं इसको चुराऊँगा और लेके जाऊँगा मिलिट्री बेस के अंदर। काम तो ये वाला माना के रिस्की होगा, जान भी जा सकती है, लेकिन खैर है भाई, कर लेंगे। ये एरोप्लेन के एग्जॉस्ट देखो कहाँ पे लगे हुए हैं, फ्रंट साइड पे। काफ़ी ज़्यादा रेयर है इसका डिज़ाइन, मगर अच्छा है भाई। टायर्स इसके बंद हो चुके हैं। अभी इसको मैं लेके जाऊंगा मिलिट्री बेस के ऊपर और फिर वहाँ से मैं जंप लगाऊंगा भाई। वैसे तो मैं एंटर नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मैं इस वाले एरोप्लेन को हवा में ही छोड़ दूंगा, जंप लगाऊंगा और सीधा लैंड करूंगा मिलिट्री बेस के अंदर। उसके बाद मुझे जो बाकी का काम करना है ना, वो छुप के करना है, ताकि मुझे कोई भी देख ना पाए। अगर तो किसी भी आर्मी वाले ने मुझे देख लिया तो फिर वो गोलियां मारेगा मुझे और मैं मर जाऊंगा। इसलिए धीरे धीरे हम लोग जंप लगाएंगे और किसी अच्छी सी जगह पे लैंडिंग करूंगा मैं। गाड़ी तो मुझे पता है कि टावर के अंदर ही होगी। चलो भाई, जंप लगा ली मैंने। अपना एरोप्लेन देखो कहाँ जा रहा है, नीचे गिर के मेरे ख्याल से तो क्रैश कर जाएगा, लेकिन नहीं, बच गया एरोप्लेन। अभी मुझे अपने आप को बचाना है। इस वाले हैंगर के ऊपर लैंडिंग करना चाहता हूँ मैं। ये जगह सबसे अच्छी है और मुझे अभी तक किसी ने देखा भी नहीं है भाई। अच्छी लैंडिंग की है मैंने। देखते हैं कि अभी गाड़ी किधर है। लोकेशन तो आ गई है मेरे पास। गाड़ी बिल्कुल टावर के नीचे खड़ी हुई है, लेकिन ये कौन सी लैम्बोर्गिनी है ये अभी हम लोग देख लेंगे। मगर गाड़ी देखने से पहले अगर किसी आर्मी वाले ने मुझे देख लिया तो फिर वो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिलहाल मैं अंदर तो आ चुका हूँ, मगर मुझे धीरे धीरे यहाँ से आगे जाना होगा। ऊपर आर्मी का हेलीकॉप्टर भी घूम रहा है और ये देखो भाई, सामने दो आर्मी वाले खड़े हुए हैं, मगर इनमें से किसी ने भी मुझे नहीं देखा। भाई बंदे तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन अगर किसी ने मुझे रोक लिया और मुझसे पूछ लिया कि मैं हूँ कौन, उसके बाद मैं नहीं बचूंगा। ये लोग सीधा मुझे गोली मारेंगे और ख़त्म हो जाऊंगा मैं। धीरे धीरे यहाँ से आगे जाता हूँ। सामने मेरे ख्याल से आर्मी का जनरल भी खड़ा हुआ है। गाड़ी तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन आर्मी वाले दिख रहे हैं। डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। गाड़ी एक दफ़ा दिख जाए मुझे, उसके बाद मैं भाग जाऊंगा और कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। इतना तो मुझे पता है कि गाड़ी आर्मी चीफ की है, और अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया तो फिर कोई मुझे रोकेगा नहीं। गाड़ी बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन ये गाड़ी है कौन सी? ये कौन सा मॉडल है लैम्बोर्गिनी का? मैंने पहले कभी देखा नहीं है। ऊपर से इस वाली गाड़ी की छत भी नहीं है भाई, छत के बगैर है ये वाली गाड़ी। यहाँ से आगे जाके देखता हूँ, पता नहीं भाई कौन सा मॉडल है, लेकिन गाड़ी गोल्ड की है। अभी जो भी करना है मुझे जल्दी करना है। क्या करूँ, गाड़ी के अंदर बैठ के निकल जाऊँ क्या? सामने आर्मी का चीफ भी खड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, लेकिन वो मुझे देख नहीं रहा। अपनी बातों में लगे हुए हैं ये लोग। मौके का फ़ायदा उठा के गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और भाई यहाँ से रॉकेट की स्पीड में निकलता हूँ। यही प्लान है मेरे पास। गाड़ी के अंदर तो बैठ गया मैं, मगर गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लाउड थी। और ये क्या 5 स्टार्स मेरे पीछे लग गए हैं क्या? ये काम थोड़ा सा ख़राब हो गया है। गाड़ी का क्या नाम है? यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, मेरे ख्याल से ऑथेंटिका लिखा हुआ है। ऑथेंटिका कौन सी लैम्बोर्गिनी है भाई? मैंने पहले कभी सुना नहीं है, लेकिन इसका नाम ऑथेंटिका है। सही है भाई, जो भी है, मैंने पहली दफ़ा देखी है। और इसका स्पीडोमीटर देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। भाई सामने से टैंक्स आ रहे हैं, मुझे जल्दी से निकलना है यहाँ से बाहर। अच्छा हुआ कि मिलिट्री बेस के दरवाजे खुले हुए हैं। लेट्स गो भाई, गाड़ी मानना पड़ेगा अच्छी है, लेकिन पुलिस वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे और हो सकता है कि ये लोग मुझे मार भी दें। गाड़ी बीस्ट है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे इस वाली गाड़ी के वो बंदा कितने पैसे देगा? पूरे के पूरे 1 लाख नहीं 10 लाख करोड़ देगा वो मुझे।
इसलिए मुझे तो भाई निकलना है यहाँ से। गाड़ी मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा रेयर है, आर्मी चीफ की गाड़ी है, रेयर तो होगी भाई। पैसा आर्मी चीफ के पास बहुत ज़्यादा है और ये एक नंबर का करप्ट है, इसीलिए मैंने इसकी गाड़ी चुराई है। गाड़ी मेरे ख्याल से बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ है, क्योंकि मुझे अभी तक गोली लगी नहीं है। और गाड़ी की स्पीड की तो क्या ही बात करें भाई, 300 से ऊपर चली जाती है ये, और डैमेज भी तो नहीं हो रही है, मानना पड़ेगा। गाड़ी अच्छी है मगर मुझे इसको संभल के ड्राइव करना होगा, अगर गाड़ी क्रैश हो गई ना तो काम खराब हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने ये गाड़ी चुराई है। पुलिस वाले कहाँ से पीछे लग गए। मिलिट्री बेस के अंदर से गाड़ी चुराना कोई आसान काम तो है नहीं भाई, काम तो खतरनाक था, लेकिन मैंने कर लिया। अभी जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना है और पुलिस को एस्केप करना है। लेकिन ये जो अपनी पुलिस है ये इतनी जल्दी मेरा पीछा तो छोड़ेगी नहीं। ऊपर से 5 स्टार्स हैं भाई, ये देखो सामने खड़े हुए हैं ये लोग, रास्ता ब्लॉक करके रखा है इन लोगों ने। मैं दूसरी साइड से निकल जाऊंगा, क्या करूं? 5 स्टार्स को मैं एस्केप कैसे करूंगा? माना कि मेरे पास गाड़ी बहुत ज़्यादा रेयर है और गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मगर 5 स्टार्स भी तो हैं। 5 स्टार्स को एस्केप करना कोई आसान काम नहीं होगा। मज़ा आएगा इनको एस्केप करने में, लेकिन मेरी जान भी जा सकती है। मुझे तो मज़ा आता है भाई, ये काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और मज़ा तब आता है जब मेरे पास गाड़ी तेज़ होती है, जैसे कि ये वाली गाड़ी। अभी गोल्ड की लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठा हुआ हूँ मैं, 5 स्टार पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनको एस्केप कर लूँगा। एक दफ़ा बस ये 5 स्टार्स ख़त्म हो जाएं। अभी तो मेरे ख्याल से 2 गाड़ियाँ और भी चुरानी होंगी मुझे। मज़ा आने वाला है भाई, काम ये बंदा अच्छे देता है और गाड़ियाँ भी अच्छी चोरी करवाता है ये। मगर आर्मी चीफ की गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है भाई, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे हम लोग। जितना जल्दी हो सके मुझे पुलिस को एस्केप करना है। कहाँ पे जाऊँ मैं? सोच रहा हूँ कि टनल के अंदर चला जाऊँ। ये वाला प्लान मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन टनल के अंदर ये लोग मुझे जाने देंगे तभी तो जाऊँगा ना मैं। अभी तो ये लोग बिल्कुल मेरे पीछे हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड से ये लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मगर मेरी स्पीड भी किसी से कम नहीं है। मैं निकल जाऊंगा भाई, टनल के अंदर पहुंच जाऊंगा मैं। एक दफ़ा टनल के अंदर पहुंच गया ना, उसके बाद मैं किसी को दिखूंगा भी नहीं। चलो चलो चलो, टर्बो चाहिए मुझे, एक अच्छा सा टर्बो निकला ना, उसके बाद सीधा टनल के अंदर जाके अपनी लैंडिंग होगी। उसके बाद ये लोग मुझे ढूंढते रहेंगे, मगर मैं इन लोग को मिलूंगा नहीं। चलो भाई चलो, गाड़ी मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मुझे तो अच्छी लग रही है। अगर फ्यूचर में पैसे आए ना तो मैं सबसे पहले ये वाली गाड़ी परचेज करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लैम्बोर्गिनीज चलाई हुई हैं। मगर जो ये वाली गाड़ी है ना, इसकी ड्राइव अलग ही है और मुझे इस वाली गाड़ी की ड्राइव अच्छी लग रही है। ये किधर आ गया मैं? मुझे लगा था कि यहाँ से रास्ता होगा निकलने का, लेकिन नहीं भाई, यहाँ से निकलने का रास्ता है नहीं, इसलिए मुझे दूसरी साइड से जाना है। ये क्या टैंक आ गया है क्या इनका? मुझे एक खतरनाक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी है, लगता है कि इनका टैंक आ चुका है, लेकिन मैं आ गया सीवर के अंदर। अभी यहाँ पे देखना मैं इनके साथ क्या करता हूँ। ये लोग मुझे ढूंढते रहेंगे मगर मैं इन लोग को मिलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कौन सी टनल के अंदर जाना है। भाई क्या ही बीस्ट है ये, बहुत सारी लैम्बोर्गिनीज चलाई हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा चलाई हैं, मगर ये अलग ही गाड़ी है। अभी देखते हैं कि दूसरी गाड़ी कौन सी होती है, मगर वो बाद में देखेंगे। मुझे अभी फ़िलहाल जाना होगा टनल के अंदर, और ये टनल यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। लेट्स गो भाई, मैं तो आ गया टनल के अंदर। अभी ये लोग मुझे ढूंढते रहेंगे। लेट्स गो भाई, थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ मैं। इतना तो मुझे पता है कि पुलिस वाले यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये जगह खतरनाक है और मैं अभी एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर हूँ। इनके पास जो ट्रैकर्स हैं ना भाई, वो भी टनल के अंदर काम नहीं आएंगे। मुझे बस निकलना है यहाँ से बाहर। एक दफ़ा ये स्टार्स ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। मानना पड़ेगा वैसे गाड़ी तो बीस्ट है, बहुत ज़्यादा साथ दिया है इसने मेरा। ऊपर से ये हैवी गोल्ड की। ख़त्म हो जाओ भाई, 5 स्टार्स ख़त्म होने वाले हैं और मैं निकलूँगा दूसरी साइड से। ये पीछे वाली साइड से अगर निकला ना तो काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं निकलूँगा इस साइड से। ये साइड मेरे ख्याल से ज़्यादा सिक्योर है, पुलिस वालों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैं निकला किधर से हूँ। मगर ये 5 स्टार्स ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं?
फाइनली भाई 5 स्टार्स खत्म हो चुके हैं। अभी जाता हूँ एयरपोर्ट और जाके ये वाली गाड़ी बॉस को डिलीवर करता हूँ। मैं उसको अभी बॉस नहीं बोलूँगा, दोस्त बोलूँगा, क्योंकि आज अगर मैं ज़िंदा हूँ ना तो उसी की वजह से ज़िंदा हूँ। नहीं तो मुझे कितने पैसे देने पड़ते, पूरे के पूरे 1,00,000 करोड़ भाई। 1,00,000 करोड़ बहुत ज़्यादा होती हैं। निकलता हूँ यहाँ से, जाता हूँ एयरपोर्ट और देखते हैं कि दूसरी गाड़ी कौन सी है। एयरपोर्ट के अंदर आ गया मैं, रनवे पर हूँ। गाड़ी 500 से ज़्यादा ऊपर चली गई। गाड़ी की स्पीड मानना पड़ेगा बहुत ज़्यादा तेज़ है। देता हूँ जाके अपने दोस्त को ये वाली गाड़ी। लो सर, गाड़ी लेकर आ गया हूँ मैं। पहुंच गई आपकी गाड़ी आपके पास। इसको सीधा करके पार्क कर देता हूँ। काम मुश्किल था लेकिन सर कर लिया मैंने। मुझे सर मत बोलो, भाई बोलो मुझे, दोस्त हो तुम मेरे। दूसरी गाड़ी सिमयान के पास है। क्या बात कर रहे हो, सिमयान के पास है क्या? पहले भी मैंने उसकी एक गाड़ी चुराई थी लेकिन उसने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। अभी क्या दोबारा जाऊं उसके पास? तुम्हें मारने की कोशिश की थी उसने, याद है ना? यहाँ पे उसने अपने बंदे भेजे थे तुम्हें मारने के लिए, लेकिन मेरे बंदों ने बचा लिया तुम्हें। अभी जाओ, सिमयान के पास भी एक गोल्ड की लैम्बोर्गिनी है, वो भी लेकर आओ। ठीक है सर, जाता हूँ सिमयान के पास। आपकी ये वाली गाड़ी ले जाऊँ? ले जाओ भाई, ये गाड़ी तुम्हारी ही तो है। ठीक है भाई, ये वाली लेमोजीन लेके जाता हूँ। गाड़ी तो वैसे मानना पड़ेगा ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं ये सोच रहा था कि ये जो जापानीज़ माफिया बॉस है इसके पास टोटल पैसे कितने होंगे। मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अमीर है भाई, पैसे इसके पास बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए तो ये जापान से आया है लॉस सैंटोस के अंदर और यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी करवाता है मुझसे, उसके बाद लेके जाता है जापान के अंदर, वहाँ पे जाके सेल कर देता है। मैंने अभी इसके लिए एक गाड़ी चुराई है, उसके बदले में ये मुझे देगा पूरे के पूरे 10,00,000 करोड़ भाई। पैसे बहुत ज़्यादा दे रहा है ये मुझे, लेकिन काम भी मैंने खतरनाक किया था। मिलिट्री बेस के अंदर जाके चीफ की गाड़ी चुराना कोई आसान काम नहीं है, काम मुश्किल है, लेकिन मैंने कर लिया था। अभी यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। चलो भाई चलते हैं सिमयान के पास। ये वही सिमयान है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। अभी दोबारा जाऊंगा मैं इसके शोरूम के अंदर और जाके देखता हूँ कि इसके पास कौन सी गोल्ड की लैम्बोर्गिनी है। चुराते हैं वो और फिर वो गाड़ी भी अपने बॉस को दूंगा मैं। देखते हैं कि कितना बड़ा हाथ मारा है सिमयान ने और कौन सी गाड़ी इंपोर्ट कराई है इसने। सिमयान के पास तो मैं पहुंच गया हूं और मुझे यहां से एक गाड़ी भी दिख रही है, गोल्ड की लैम्बोर्गिनी है। मगर अपनी लिमोजीन को कहाँ पे पार्क करूँ? इसको मुझे किसी सेफ जगह पे पार्क करना होगा क्योंकि ये वाली गाड़ी अभी मेरी हो चुकी है। बॉस ने ये वाली गाड़ी मुझे गिफ्ट कर दी है, इसलिए ये मुझे किसी अच्छी सी जगह पे पार्क करनी होगी। ये वाली जगह मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया रहेगी भाई। ये जगह अच्छी है, ऐसे लग रहा है जैसे ये जगह मेरी लेमोजीन के लिए ही बनी है। लेट्स गो भाई, इसको यहीं पे हम लोग पार्क करेंगे और फिर चलते हैं जाके लैम्बोर्गिनी को चुराते हैं। मेरे ख्याल से सिमयान के शोरूम के अंदर कोई भी नहीं है, अगर कोई हुआ तब भी दिक्कत नहीं है। ये वही सिमयान है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी। मगर ये गाड़ी है कौन सी? ये कौन सी लैम्बोर्गिनी है भाई? सारे के सारे लेटेस्ट मॉडल हैं, मगर इसका नाम क्या है? ये मैंने देखी हुई है भाई, हाँ ये मैंने पहले देखी हुई है। इसके ये 2 बड़े एग्जॉस्ट होते हैं, उसके अंदर 4 छोटे एग्जॉस्ट होते हैं। गाड़ी ये वाली भी अच्छी है। और ये क्या लिखा हुआ है? V12 भाई, V12 इंजन है इस गाड़ी का। बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। ये तो मेरे ख्याल से कस्टम मेड कार है, ये नॉर्मल गाड़ी नहीं है। इसको किसी ने खुद कस्टमाइज किया है भाई। इसका इंटीरियर देखो, ग्रीन कलर का इंटीरियर है इसका, और जो इसके ब्रेक कैलिपर्स हैं ना वो भी ग्रीन कलर की हैं। मगर इसका नाम क्या है? इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। गाड़ी मैंने ये देखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, हाँ रेवेल्टो भाई। ये लैम्बोर्गिनी रेवेल्टो है, लेटेस्ट मॉडल है। मुझे तो भाई ये भी बहुत अच्छी लगती है। इसका दरवाज़ा देखो, क्या ही अच्छा काम हुआ है। अभी बैठते हैं इस वाली बीस्ट के अंदर। V12 है ये, गाड़ी लाउड होगी और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। सिमयान पता नहीं किधर था भाई, गाड़ी के अंदर बैठा मैं और गाड़ी चुरा ली। इसका स्पॉइलर भी ऑटोमेटिक है, मानना पड़ेगा। गाड़ी तो अच्छी है और मुझे इसका स्पॉइलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। पहले मुझे लैम्बोर्गिनी हुराकन वगैरह अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैंने ये वाली रेवेल्टो देखी है ना, मैं इसका फ़ैन हो गया हूँ। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है।
एक तो ये सामने डिस्प्ले है ना स्पीडोमीटर, और ये राइट साइड पे भी इसका डिस्प्ले लगा हुआ है। अभी हम लोग तीसरे गियर में जा रहे हैं। जैसे ही तीसरे से दूसरे में आएंगे ना, तो ये जो राइट साइड पे है ना मीटर, यहाँ पे भी सारे के सारे गियर्स शो होते हैं। मुझे तो अच्छी लग रही है ये वाली। रिवेल्टो भी अच्छी है। और वो पहले वाली का क्या नाम था? ऑथेंटिका। भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब सा नाम है, पहली दफ़ा सुना है मैंने। और वो गाड़ी भी मैंने पहली दफ़ा देखी थी, मगर ये वाली रिवेल्टो मैंने पहले भी देखी हुई है। ये मुझे अच्छी लगती है। और अगर मैं इस वाली गाड़ी को उस वाली ऑथेंटिका के साथ कंपेयर करूँ ना, तो मेरे ख्याल से ये वाली ज़्यादा अच्छी है। ये लेटेस्ट मॉडल है। वैसे कहने को तो दोनों की दोनों गाड़ियाँ ही अच्छी हैं, मगर इस वाली गाड़ी की एक अलग वाइब है। लेके चलते हैं इसको, जाके अपने बॉस को ये वाली गाड़ी देता हूँ। चलो चलो चलो, दरवाज़ा खुल चुका है, हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे और फिर इस वाली गाड़ी का भी टर्बो निकालता हूँ ना, देखता हूँ कि इसकी कितनी स्पीड है। वो जो ऑथेंटिका थी वो तो 500 तक निकल गई थी, मगर ये मेरे ख्याल से उससे थोड़ी सी स्लो होगी। अभी ट्राई करके देख लेते हैं। अबे ये क्या, टर्बो निकाला, गाड़ी हवा में उड़ने को तैयार हो गई है। 540 तक तो ये भी चली गई है। इसको कंट्रोल करना होगा। फंस गया भाई। अच्छा हुआ कि ब्रेक लग गई। मुझे लगा था कि ये गाड़ी जाएगी यहाँ से सीधा बाहर निकल जाएगी, लेकिन बचा लिया मैंने इस वाली बीस्ट को। अभी इसको भी हम लोग यहीं पे पार्क करेंगे। चलो चलो चलो, धीरे धीरे इसको लेके जाएंगे और इस वाली गाड़ी के साथ पार्क कर देंगे। मानना पड़ेगा भाई, ये भी एक अलग ही बीस्ट है। दोनों की दोनों गाड़ियां मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। आप लोग बताना कौन सी अच्छी है। अभी जाता हूँ अपने दोस्त के पास, पूछता हूँ कि और कोई काम है या फिर नहीं। अरे वाह लड़के, तुमने मेरा काम कर दिया। अभी एक और गाड़ी है, मगर वो भी दुश्मन है तुम्हारा। ऐसा कौन सा मेरा दुश्मन है? किसकी बात कर रहे हो? माइकल की? जी हाँ, माइकल की बात कर रहा हूँ। माइकल के घर के अंदर भी एक गोल्ड की लैम्बोर्गिनी है, वो भी ले आओ। अभी जाता हूँ। माइकल की लैम्बोर्गिनी तो मैं ज़रूर चुराऊंगा भाई। चलते हैं माइकल के घर के अंदर। ये वही माइकल है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी। अभी देख रहे हो भाई, 2 गाड़ियां चुराई हैं मैंने, ऑथेंटिका और रेवेल्टो। लेकिन अभी देखते हैं कि माइकल के पास कौन सी गाड़ी है। गोल्ड की लैम्बोर्गिनी होगी भाई। जाके देखते हैं कि माइकल ने कितना बड़ा हाथ मारा है। इसकी गाड़ी तो मैं चुराऊंगा। इसी ने प्लान बनाया था मुझे मारने का भाई। लिटरली गोलियां चलाई थी इन लोगों ने मेरे ऊपर, लेकिन अच्छा हुआ कि बच गया मैं। अभी चलते हैं माइकल के घर, देखते हैं कि इसके पास कौन सी लैम्बोर्गिनी है। ये रहा इसका घर। क्या करूं, ये वाली गाड़ी माइकल को गिफ्ट कर देता हूं भाई। ये जो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है ना मेरे पास, ये मैं माइकल को दे देता हूं और बदले में इसकी ये वाली लैम्बोर्गिनी चुरा के ले जाता हूं। माइकल मेरे ख्याल से घर के अंदर नहीं है, मगर वो जो पीछे चाचा जी है ना, ये माइकल को कॉल कर रहा है। मुझे जल्दी से निकलना होगा। मगर ये वाली गाड़ी है कौन सी? ये तो मुझे और भी ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल लग रहा है भाई। इसके अंदर भी 4 एग्जॉस्ट हैं, छोटे वाले, और बड़े वाले 2 एग्जॉस्ट हैं। ये कौन सी है? ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो जो सिम्योन के पास से चुराई थी ना, उसका इंटीरियर ग्रीन था और ब्रेक कैलिपर्स भी ग्रीन थे, मगर इसके ऑरेंज हैं। ये कौन सी गाड़ी है? अबे हाँ, ये पता है मुझे, ये फिनोमिनो है। इस वाली गाड़ी का मुझे पता है, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। माइकल के पास कहाँ से आ गई ये? इस वाली गाड़ी का नाम यहाँ कहीं पे भी लिखा हुआ होगा, मेरे ख्याल से फिनोमिनो ही था इसका नाम। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ है, मगर मुझे पता है इसका नाम है फिनोमिनो। भाई ये गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बैठते हैं इसके अंदर और निकलते हैं यहाँ से। चाचा जी ने माइकल को कॉल तो कर दी है, लेकिन जब तक माइकल आएगा तब तक ये वाली गाड़ियाँ लॉस सैंटोस से बाहर निकल चुकी होंगी। ये वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, मुझे इसके व्हील्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और फ्रंट से भी ये वाली गाड़ी अच्छी है। लेकिन फिर भी भाई रेवेल्टो का एक अलग ही लेवल है। ये वाली फिनोमिनो भी अच्छी है। तीनों की तीनों गाड़ियों को साथ पार्क करेंगे ना, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी है। अभी फटाफट से जाता हूँ एयरपोर्ट और जाके ये वाली गाड़ी देता हूँ अपने बॉस को। लो भाई, पहुँच गया मैं इसके पास। इस वाली गाड़ी को हम लोग यहाँ पे पार्क करेंगे और फिर तीनों की तीनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे। भाई गोल्ड में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। पैसा इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा है। ये रही
पहली गाड़ी पहले आप लोग को फ्रंट से दिखाऊंगा, उसके बाद बैक से देखेंगे। ये है लैम्बोर्गिनी फेनोमेनो भाई, ये लेटेस्ट मॉडल है। ये आती है नंबर 1 पे और नंबर 2 पर है ये वाली रिवल्टो, ये भी अच्छी है। इसका ग्रीन इंटीरियर है और ब्रेक कैलिपर्स भी ग्रीन कलर की हैं। इस वाली गाड़ी का ऑरेंज इंटीरियर और ब्रेक कैलिपर्स भी ऑरेंज कलर के। उसके बाद आती है ये ऑथेंटिका भाई, ये गाड़ी अलग ही है। अभी आप लोग बताओ कि कौन सी अच्छी है। अगर ये फिनोमिनो अच्छी है तो कमेंट करके 1 लिखो, और अगर ये वाली रिवल्टो अच्छी लगी है तो कमेंट करके 2, और अगर ये वाली ऑथेंटिका अच्छी लगी है तो कमेंट करके 3 लिख देना। मैं आप लोग को बैक साइड से भी दिखा देता हूँ। बैक साइड से वैसे अगर देखा जाए ना तो तीनों की तीनों गाड़ियाँ ही अच्छी हैं। लैम्बोर्गिनी के जो डिज़ाइन है ना भाई, वो सारे के सारे ही अच्छे हैं, मगर ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। अगर मुझसे पूछो ना तो मुझे ये वाली फिनोमिनो अच्छी लग रही है। पता है क्यों? क्योंकि इसके व्हील्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरा नंबर दूंगा ना तो वो रिवल्टो को दूंगा, और तीसरा नंबर दूंगा इस वाली गाड़ी को। कन्वर्टेबल है, मुझे वैसे ये कन्वर्टेबल्स ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, तीनों की तीनों गाड़ियाँ आ चुकी हैं इस वाले बंदे के पास। ठीक है सर, वेरी गुड लड़के, 30 लाख करोड़ तुम्हारे बैंक अकाउंट में सेंड कर दिए हैं, लेकिन माइकल और सिमियन तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, संभल के। उनकी फिक्र मत करो सर, देख लूँगा मैं। ये वाली गाड़ियाँ आप लेके जा सकते हो, मैं भी चलता हूँ। 1 मिनट रुको, बात सुनो मेरी। तुम्हें इनमें से कोई गाड़ी चाहिए क्या? इनमें से क्या बात कर रहे हो सर? 10-10 लाख करोड़ की एक गाड़ी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो कौन सी गाड़ी चाहिए? नहीं नहीं सर, बिजनेस अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। ये वाली गाड़ियाँ आप लेके जाओ, जाके इनको सेल करो। मेरे पास 30 लाख करोड़ आ चुके हैं ना, मैं कोई अपनी मर्जी की गाड़ी इंपोर्ट करवा लूँगा, अपने देखने वालों से पूछूंगा पहले। इसलिए भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं अपने लिए कौन सी गाड़ी इंपोर्ट करवाऊँ। इन 3 गाड़ियों के मुझे मिले हैं 30 लाख करोड़ भाई। 30 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस गाड़ी का नाम आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे ना, और जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, वो वाली गाड़ी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं अपने लिए इंपोर्ट करवाऊंगा। आप लोग बस मुझे महंगी और अच्छी गाड़ी का नाम लिख के कमेंट में बता देना। जिस गाड़ी पर सबसे ज़्यादा लाइक्स, मतलब कि सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे, वो वाली गाड़ी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मेरे पास होगी। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।